नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, लोकतांत्रिक देशों में देश की जनता ही अपने सेवकों की चयन करती है। इसका मतलब है कि देश की जनता ही तय करती है कि उनके देश का प्रतिनिधित्व, उनके राज्य का प्रतिनिधित्व या उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। ऐसा जनता मानती है कि वो अपने प्रतिनिधित्व का चयन करते हैं, मगर ऐसा होता नहीं था। कुछ चेहरे, कुछ कॉरपोरेट जगत के लोग या कुछ बेहतर पूंजीपति सरकार के पीछे से सहयोग करते थे, जिनकी बदौलत सरकार चलती थी और वो जिन्हें चाहते थे वही आते थे, पर वो चेहरे छुपे होते थे। इसके बाद एक नया दौर आया। इस नए दौर में भारत विश्व गुरु बनने की कोशिश में आगे बढ़ना शुरू हुआ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानते हो या न मानते हो, जानते सभी हैं कि सरकार के पीछे किसका हाथ है और सरकार किसे प्रोटेक्ट कर रही है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, इसके पीछे बहुत बारीक या बहुत आसान वजह है। जैसे भारत के दो बिजनेस टाइकून सरकार बनाने में अपना रोल निभाते हैं, वो तो फिर भी हिडन है। आपने देखा होगा, एलन मस्क ट्रंप की सरकार बनाने के लिए खुलेआम सामने आ गए। आपको ये भी पता होगा कि एलन मस्क कौन है, उनके पास संपत्ति कितनी है और विश्व में सबसे अधिक पैसा रखने वालों की सूची में वो किस स्थान पर है। अब आप सोचिए, अगर एलन मस्क खुलेआम पैसा बहा सकते हैं अपने देश के राष्ट्रपति के चयन के लिए और इत्तेफाकन वो जीत भी जाते हैं, आपको क्या लगता है, बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है या बिजनेसमैन सपोर्ट करता है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट? मेरे ख्याल से बिजनेसमैन सिर्फ इन्वेस्टमेंट जानता है विद प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट बिजनेसमैन कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। भारत में भी आपको पता होगा कितने लोग हैं, नी बंधु हैं, दोनों गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। जब ये सीएम थे, अब जब ये पीएम है, तो बट ऑब्वियस है कि पूरे देश में इन्हीं का दबदबा होगा। आपने देखा होगा, नहीं भी ध्यान दिया होगा तो आप गूगल करके पता कर सकते हैं कि उन दोनों ने टोटल कितने न्यूज़ चैनल खरीद लिए हैं। आप उन न्यूज़ चैनल के चंगुल में फंसे हुए हैं या नहीं फंसे हैं, आप जाने। अखबारों में किसका दबदबा है, तारीफ के पुल किसके बंधे हैं, किसके बांधे रह जाते हैं। ठीक इसी प्रकार भारत से ये चीज पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल सकती है। अमेरिका ने फिलहाल इसी आइडियोलॉजी को, इसी पद्धति को अपना लिया है। भारत विश्व गुरु बनने के राह पर अग्रसर है। अभी एक देश ने भारत के इस स्ट्रेटेजी को कॉपी किया है, खुलेआम सामने आ गए हैं, वो तो भारत से एक कदम आगे ही। और भी तमाम देशों के चुनावों के बाद हो सकता है कि कोई देश एक एक करके अपनाता रहे और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा दोस्तों? आपका, हमारा, धर्म का, जाति का? जी नहीं, इसमें नुकसान पूरे देश की जनता का होगा। क्योंकि सरकार जनता के लिए काम करने का दिखावा करेगी जो न के बराबर होगा। उनको गलत साबित करने वाले हमारे चौथे स्तंभ कभी गलत साबित नहीं करेंगे, बल्कि झूठी तारीफ के पुल बांधते रहेंगे, सोने का परत चढ़ा चढ़ा के, और हम उस चकाचौंध में फंसते रहेंगे और ये दलदल ऐसा गहरा हो जाएगा कि हम चाह कर भी इससे नहीं निकल पाएंगे।